ध्यान समझना बात को। अगर मैं क्या करूं, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है उस मैग्नेटिक फील्ड का इस पाथ के अलोंग, जिस पाथ ने इस करंट को इनक्लोज कर रखा है, अगर मैं इस पाथ के अलोंग उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन निकालूं, देन दिस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन किसका होता है पता है आपको? इसमें फ्लो करने वाली करंट के म्यू नॉट टाइम होता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता, हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 63 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या कहता है एम्पियर सर्कुटल लॉ? एम्पियर सर्कुटल लॉ बड़ी ही सिंपल सी बात करता है। ये बोलता है कि मान लिया मेरे पास क्या है, यहां पर एक इस तरह से करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर में अज्यूम कर लो आई करंट फ्लो कर रही है। अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है तो ऑब्वियस सी बात है इसके चारों ओर एक फील्ड होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग वायर एक्ट लाइक ए मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट है तो ऑब्वियस सी बात है इसके चारों ओर क्या होगा? एक फील्ड होगा और उस फील्ड का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस करंट कैरिंग वायर को एक पाथ से इनक्लोज कर रहा हूं। ध्यान समझना बात को। क्या कर रहा हूं, इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर इस तरह से एक पाथ खींच रहा हूं और ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने क्या कर रखा है, इस करंट कैरिंग वायर को एक पाथ से मैंने क्या कर रखा है? इस तरह से इनक्लोज कर रखा है। जरा समझना बात को। ये मेरे पास एक पाथ है, आपको दिख रहा है? ये एक पाथ है, दिख रहा है आपको? ये एक पाथ है और ये जो मेरे पास करंट है या ये जो मेरे पास वायर है वो कहां से पास कर रहा है? इस पाथ से ऐसे पास कर रहा है और यहां पर क्या है? चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का इस पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन निकालूं, क्या निकालूं? ध्यान समझना बात को। अगर मैं क्या करूं, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है उस मैग्नेटिक फील्ड का इस पाथ के अलोंग, जिस पाथ ने इस करंट को इनक्लोज कर रखा है, अगर मैं इस पाथ के अलोंग उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन निकालूं, अब ये कैसा पाथ है? एक क्लोज पाथ है, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो भी कैसा होगा? एक क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा। देन दिस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन किसका रहा होता है पता है आपको? इसमें फ्लो करने वाली करंट के म्यू नॉट टाइम होता है। क्या कर रहा हूं, मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान समझना कि अगर यहां पर क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैंने क्या खींच दिया? एक पाथ खींच दिया। ठीक है, ये क्या है? इस तरह से एक पाथ है जिससे ये एक आई करंट क्या कर रही है? पास कर रही है। या बोल सकते हैं इस पाथ ने क्या कर रखा है? इस आई करंट को इनक्लोज कर रखा है। अगर मैं क्या करूं, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन निकालूं, कैसे दिखाएंगे? देखो सिंबल देना, इंटीग्रेशन, और इसे क्या पढ़ेंगे हम? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे हम? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। डीएल क्या है मेरे पास? इस पाथ का एक छोटा सा एलिमेंट है। ये मेरे पास क्या है? यहां पर DL है और इसे क्या पढ़ेंगे हम? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस पाथ। अब ध्यान समझना, ये जो पाथ मेरे हाथ में दिख रहा है या फिर ये जो पाथ यहां पर है, ये कैसा पाथ है? एक क्लोज पाथ है, इसलिए लाइन इंटीग्रेशन कैसा आ जाएगा? ऐसे क्लोज लाइन इंटीग्रेशन आ जाएगा। और ये होता है किसके बराबर? अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनक्लोज्ड बाय दिस लूप। इस लूप ने जितनी करंट इनक्लोज कर रखी होगी उसके म्यू नॉट टाइम होगा। तो दिस इज अवर एम्पियर्स लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। अब कभी कभी ये जो मेरे पास आई इनक्लोज मैंने लिखा, दिस इज, इसको मैंने क्या बोला? करंट इनक्लोज बाय लूप। करंट इनक्लोज बाय लूप। अब ध्यान समझना, इसी के लिए हम एक और वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। वो वर्डिंग क्या होगी समझेंगे। ये क्या है? करंट इनक्लोज बाय लूप, यहां बोलते हैं बाय क्लोज पाथ। बाय क्लोज पाथ बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान समझना, इस क्लोज पाथ के अंदर यहां पर क्या है? कुछ एरिया है, दिख रहा है आपको? अगर ये क्लोज पाथ इसके इस तरह से सर्कल की शेप की है तो इस सर्कल का कुछ ना कुछ एरिया है, यानी इस सरफेस की क्या है? एक बाउंड्री है जो किस तरह यूज हो रही है? एक क्लोज पाथ की तरह यूज हो रही है। या इसको मैं उल्टा ही बोल सकता हूं कि इस क्लोज पाथ ने कुछ एरिया यहां पर इनक्लोज कर रखा है, एंड इन दिस केस दिस एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये एक सर्कुलर पाथ है। तो यहां पर जो करंट पास कर रही है वो कहां से पास कर रही है? इस सरफेस से पास कर रही है, विच इज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, सॉरी विच इज इनक्लोज्ड बाय दिस लूप। देखो इस आई इनक्लोज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई इनक्लोज, इसकी को हम कभी कभी बुक्स में आपको ऐसा लिखा मिल सकता है कि करंट इनक्लोज या करंट पासिंग थ्रू, ऐसे बोलो, करंट पासिंग थ्रू सरफेस इनक्लोज्ड बाय क्लोज पाथ, इनक्लोज्ड बाय
क्लोज पाथ। आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज आई इनक्लोज कैन ऑल्सो बी इसका नाम ऐसे ही बोल सकते हैं हम, करंट पासिंग थ्रू सरफेस इनक्लोज्ड बाई क्लोज पाथ, या कैसे बोल सकते हैं, करंट इनक्लोज्ड बाई क्लोज पाथ। दोनों क्या है तरीके बिल्कुल सही हैं। अब जो मैंने यहां पर आपको मैथमेटिकली समझाया उसी को मैंने यहां पर शब्दों में लिख दिया। क्या बोल रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस इनक्लोज्ड बाई लूप, या बोल सकते हैं सरफेस इनक्लोज्ड बाई क्लोज पाथ। लूप बोलो या फिर क्लोज पाथ बोलो, सेम बात है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, यहां पर लूप है, इसे मैं लूप भी बोल सकता हूं और क्लोज पाथ भी बोल सकता हूं। क्लियर है इतनी बात। अब इसी को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज, ऐसा करके क्या लिखेंगे, दैट इज क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ या क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनक्लोज, ठीक है, म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनक्लोज। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब यहां पर तो सिर्फ एक वायर था, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लूप से एक से ज्यादा वायर पास कर रहे हो, तब हम कैसे यहां पर क्या निकालेंगे, करंट इनक्लोज निकालेंगे। जरा समझो, मान लिया ये मेरे पास क्या इस तरह से एक लूप है, यहां से एक वायर ऐसे गया और ऐसे ये निकला, और एक वायर ऐसे गया, अगेन ये ऐसे निकला, एक वायर ऐसे गया, अगेन ये ऐसे निकला, ठीक है। अब इसमें करंट ऊपर को जा रही है कितनी, लेट अस से I1, इसमें करंट नीचे आ रही है, लेट अस से I2, इसमें करंट ऊपर जा रही है, लेट अस से I3। अब देखो, अब यहां पर हम किस तरह से इस लूप में घूमे हैं, हम क्लॉकवाइज घूमे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लाइन इंटीग्रेशन हम करेंगे ना तो हमें ऐसे गोल करके घूमना पड़ेगा, यानी अलोंग द पाथ कर रहे हैं तो पाथ में मैं यहां से इधर की ओर मूव कर रखा हूं या फिर यहां से इधर की ओर मूव कर रखा हूं, तो उस पर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जरा समझेंगे, अगर मैं बोलूं कि मैं यहां पर कैसे घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। अगर मैं ऐसे देखूं, ये मेरे पास लूप ऐसे रखी हुई है और ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, और इसमें हमने कैसे मूव करे हैं, इस तरह से मूव करे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो लूप मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखी है, इस लूप में ऐसे घूम रहा हूं, कैसे घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा हूं। अब मुझे अगर यहां पर क्या निकालना हो, आई इनक्लोज निकालना हो, कैसे निकालूंगा, आपको लग रहा होगा सिंपल मैं क्या कर दूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दूं, ये क्या निकल के आ जाएगा, आई इनक्लोज निकल के आ जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा गलती है, गलती क्या है, ये जो करंट I1 और I3 हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन I2 कहां की ओर है, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। क्या साइन कन्वेंशन है, जरा समझना। अगर मैं लूप में ऐसे घूम रहा हूं, कैसे, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, अपना राइट हैंड पकड़ो और इस तरह से उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसमें हम घूम रखे हैं, अपनी उंगलियों को कर्ल करो, कर्ल कर दिया इससे, और जिस डायरेक्शन मेरा थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन होगी, और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होगी। यानी अगर इसमें मैं ऐसे घुमा हूं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा हूं, मैंने उंगलियों को ऐसे कर किया, थंब ऊपर की ओर आया, यानी ऊपर की डायरेक्शन में जितनी भी करंट होंगी सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी करंट होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। यानी साइन कन्वेंशन है, उनको हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर जो I2 होगा वो कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस केस में जो I इनक्लोज होगा वो किसके बराबर होगा, I1 माइनस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और ये वाला क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई यहां पर आई इंक्लूड की जगह ऐसे कुछ वैल्यू पुट कर देगा और 4 ऑप्शन हो सकते हैं, और आपसे पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है, और उसमें ऐसे या फिर ऐसे घूम सकता है। अगर इसमें ऐसे घुमा होता, सेम लूप है मेरे पास, ये सेम लूप है, और मैं ऐसे घुमाऊं, कैसे घुमाऊं, क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, और करंट मेरी सेम तरह से जा रही है, यहां ऊपर को जा रही है, और यहां ऐसे नीचे जा रही है, और यहां अगेन ऐसे ऊपर जा रही है। अब इस केस में क्या होगा बताओ, इस केस में आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा आई इनक्लोज, देखो कैसे घुमाऊं मैं, ऐसे घुमाऊं, कैसे, अभी क्लॉकवाइज घुमाऊं इस तरह से। अगर मैं इस तरह से घुमाऊं तो ऐसे करूंगा, अपने उंगलियों कर, तो थंब कहां की ओर पॉइंट कर रहा है, नीचे की ओर। इसका मतलब नीचे की ओर जितनी भी करंट होंगी वो सारी की सारी कैसे होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर नीचे की करंट पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा, ये I2 माइनस का I1 माइनस का कितना आ जाएगा, I3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी करंट है, I1, इसमें कितनी है I2, इसमें कितनी है I3, सेम है, ठीक है। तो ये मैंने सीधे लिख दिया, क्लियर है बात इतनी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, किसके लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, क्लियर बात, ओके।
नाउ अब इस फॉर्मूले को हम प्रूव भी कर सकते हैं। जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है इक्वेशन 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्या, इसका प्रूफ। कैसे प्रूव करेंगे समझेंगे जरा। अपना पूछा कहां गया, ओके, इसे मिटाऊं मैं इधर वाली चीजें, क्योंकि तो समझाने की थी मैंने, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं। ठीक, तो हेडिंग डालो इसका प्रूफ। और प्रूफ करने के लिए जो अभी तक हमने मैग्नेटिज्म में या बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पड़ा हुआ है, उसका सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, स्पेशली बात करूं तो जो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, तो उसका हम यहां पर क्या लेंगे, सहारा लेंगे। तो इस चीज का प्रूफ, तो हेडिंग डालो क्या इस तरह से, प्रूफ। कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे, देखो जरा। मान लिया मेरे पास क्या है, यहां पर एक इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, यूं करके, यूं, और माना इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। और अगर मैं यहां से ए डिस्टेंस पे देखो, ये डिस्टेंस यहां से कितनी बोल दी मैंने, ए बोल दी। लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, यहां पर ये पॉइंट क्या है, पी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा बताओ, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ जाएगा, 2 पाई ए। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर करंट ऐसे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा। कहां की ओर, अंदर की ओर। कैसे करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। जहां की ओर करंट है वहां की ओर थंब आ जाएगा, और जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकाली वहां की ओर उंगलियां, फिर कर्ल कर दो, कहां की ओर है, अंदर की ओर। यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, यहां पर एम्पियर लॉ को प्रूव करना है। अगर एम्पियर लॉ को प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस पॉइंट P से जाता हुआ एक लूप ड्रॉ करूंगा। और कैसी लूप ड्रॉ करूंगा, सर्कुलर लूप। कैसी लूप ड्रॉ करूंगा, सर्कुलर लूप। तो मैंने क्या किया, पॉइंट P से होता हुआ एक सर्कुलर लूप ड्रॉ किया, और जिसकी रेडियस कितनी है, a है। ध्यान देना, जो लूप मैंने ड्रॉ की है उसकी रेडियस कितनी है, या बोलते जो पाथ मैंने सर्कुलर ड्रॉ किया है उसकी रेडियस कितनी है, a है। इसका मतलब ये जो वायर है इस लूप के कहां से जा रही है, एक्सेस से जा रही है। ये बात समझ में आई आपको, ओके। ना अब इसमें घूमूं कैसे, फिर ऐसे घूमूं या फिर ऐसे घूमूं, लाइन इंटीग्रेशन निकालने के लिए। देखो जरा, अगर मैं ऐसे घूमता हूं, कैसे घूमता हूं, ऐसे घूमता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, ऐसे घुमाओ इस तरह से, यहां पर लाइन एलिमेंट आएगा मेरा, और ये एलिमेंट कहां की ओर होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा। अब ऐसे ऊपर की ओर दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में ऊपर की ओर नहीं है, ये कैसे है, ऐसे है। देखो ये मेरे पास क्या है, ये लूप है इस तरह से, और यहां पर एलिमेंट कैसे होगा, अगर मैं ऐसे घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा हूं, तो यहां एलिमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा। और यहां पर एलिमेंट भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है। तो इसका मतलब यहां पर जो DL मैंने एलिमेंट ले रखा है, DL वेक्टर जो मैंने एलिमेंट ले रखा है, ये क्या है, जो DL वेक्टर है वो पैरेलल टू क्या है, BP है या नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को इसका एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर मैं क्या करूं सॉरी, इस क्लोज पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन डिफाइन करूं, तो क्या आ जाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू BDL कितना आ गया, cos 0 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन BDL, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इतना आया। अब जरा समझेंगे, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पर डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी किस पर डिपेंड कर रहा है, A पर डिपेंड कर रहा है, यानी इसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। I कांस्टेंट है। अब देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालूं, 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 या यहां निकालूं, यानी इस पूरे पाथ में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, क्योंकि वो सिर्फ R पर डिपेंड करता है। और ये जो मेरे पास वायर है इस सर्कुलर पाथ के सेंटर से जा रही है, तो इसका मतलब यहां पर, यहां पर, यहां पर, यानी इसके सर्कमफ्रेंस में, ऐसा ही बोल सकते हैं, इस पाथ में हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस वायर, वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर वो चीज कांस्टेंट है, देन दिस B विल कम आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, DL हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन DL का क्या मतलब हुआ, हमें क्या करना है कि भाई इसमें और भी DL आएंगे, ठीक है, यानी इस पूरे पाथ को मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे DL में ऐड करूंगा। और अगर मैं सारे DL को ऐसे ऐड कर दूं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, यानी जितने भी DL इस पाथ में आए उन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस पाथ का सर्कमफ्रेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा, आंसर हाँ जी मिलेगा। इसका मतलब जो ये इंटीग्रेशन ऑफ DL आ रखा है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई A के बराबर होगा। 2 पाई A क्या है, इस सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस है। तो कितना आ जाएगा, ये B इंटू कितना आ गया, 2 पाई A आ गया। ये क्या निकला मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ
बी डॉट डी एल निकल के आ गया। अब एक काम करो, यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दो, कितना है मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन कितना आया 2 पाई ए इंटू कितना आ गया ये 2 पाई ए आ गया, एंड दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। देखो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल किस कलर आ गया यहाँ पर म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। और यहाँ पर जो आई है वो क्या है करंट इनक्लोज बाई दिस लूप है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आए कितना म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, ठीक है, बिकॉज हियर दिस आई इज करंट इनक्लोज बाई दिस सर्कुलर पाथ और वी कैन से दिस क्लोज पाथ। और यही क्या है हमारा, तो दिस इज अवर एम्पियर सर्कुटल लॉ, यही क्या है हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर की हेल्प से इस एम्पियर सर्कुटल लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा प्रूफ था, और ये क्वेश्चन आता है कि भाई एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है और इसका प्रूफ क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि किस तरह से अगर मेरे पास क्या हो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड वायर हो, सॉलिड वायर का मतलब क्या हुआ, इस तरह से उसका वॉल्यूम भी है और इस तरह से एक वायर है, तो इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और इस वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और इस वायर के सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसे हम किसके हेल्प से निकालेंगे, इसी एम्पियर सर्कुटल लॉ की हेल्प से, यानी ये क्या होने वाला है एम्पियर सर्कुटल लॉ का एक एप्लीकेशन होने वाला है, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर का एम भी होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटा सा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आपकी ये वीडियोस कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं तो इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।